हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का दूसरा क्लास। इसके पहले हमने पहला क्लास कराया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख लें। और इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं? इनमें से कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं? पहला है गंगा घाटी में, दूसरा है हवांग्यो घाटी में, और तीसरा है मरे डार्लिंग घाटी में, और चौथा है कांगो घाटी में। तो अयनवर्तीय वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा हवांग्यो घाटी में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी की विभिन्न धाराओं के बीच स्थित, नदी के विभिन्न धाराओं शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहते हैं? पहला है प्राकृतिक तटबंध, दूसरा है नदी विसर्प, तीसरा है डेल्टा, और चौथा है जलोढ़ पंख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ पंख। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एक भू आवेष्टित देश है? इनमें से कौन एक भू आवेष्टित देश है? पहला है बोलिविया, दूसरा है उरुग्वे, तीसरा है चिली, चौथा है ब्राज़ील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल के आयतन के आधार पर विश्व के सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है? जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है? पहला है मिसिसिपी, दूसरा है अमेजन, तीसरा है नील, और चौथा है यांग्स और क्यांग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदाबहार वन इनमें से कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पहला है कनाडा, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है ब्राज़ील, और चौथा है फ्रांस। तो क्या पूछा है? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कनाडा में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? पहला है वेल्स, दूसरा है पेरी, तीसरा है डाउन, और चौथा है सवाना। तो ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को क्या कहा जाता है? आप लोग आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा वेल्स। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शहर दजला एवं फरात नदी के संगम पर स्थित है? पहला है बसारा, दूसरा है खार्तूम, तीसरा है बगदाद, और चौथा है काहिरा। तो दजला और फरात नदी के संगम कौन स्थित है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा काहिरा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्बर्टसन की प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार क्या है? हर्बर्टसन के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार क्या था? पहला है जलवायु, दूसरा है स्थल रूप, तीसरा है प्राकृतिक वनस्पति, और चौथा है
वर्ष तथा वनस्पति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू-आवेष्टित देश निम्न में से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू-आवेष्टित देश निम्न में से कौन सा है? पहला है जाम्बिया और दूसरा है नाइजर, तीसरा है जायरे और चौथा है कजाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा जाम्बिया। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश के नीलापन का मापन। आकाश के नीलेपन का मापन इनमें से किस भौगोलिक यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो क्या पूछा है? आकाश के नीलापन का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? पहला है पायरोमीटर, दूसरा है एक्टिनोमीटर, तीसरा है काइनियोमीटर और चौथा है साइनोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पायरोमीटर के द्वारा आकाश के नीलेपन का मापन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका के रोम सागरीय तट पर निम्न में से कौन सा बंदरगाह है? अफ्रीका के रोम सागरीय तट पर निम्न में से कौन सा बंदरगाह है? पहला है डरबन, दूसरा है मुम्बासा, तीसरा है सिकंदरिया और चौथा है केप टाउन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका के रोम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ये हो जाएगा डरबन। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च तापमान के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उच्च तापमान के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला है लाइसीमीटर, दूसरा है साइनोमीटर, तीसरा है पायरोमीटर और चौथा है एक्टिनोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा पायरोमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कैंजीबाद किस नदी पर निर्मित है? पहला है जैरे, दूसरा है जैम्बेंजी और तीसरा है नाइजर और चौथा है नील। तो कैंजीबाद किस नदी पे निर्मित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा नील नदी पे। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पहला है आइसोथर्म, दूसरा है आइसोहेलाइन और तीसरा है आइसोबार और चौथा आइसोहाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट बताइए। ये हो जाएगा आइसोहेलाइन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भू-आवेष्टित देश है? तो कौन एक भू-आवेष्टित देश? तो ये 4 देश दिया गया है। पहला है केन्या और दूसरा है युगांडा, तीसरा है जायरे और चौथा है तंजानिया। तो इनमें से कौन भू-आवेष्टित देश है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा जायरे। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत इनमें से कितना है? पहला है 60%, दूसरा है 83%, चौथा है 80.9% और तीसरा है 80.9% और चौथा है 82.8%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 80.9% जो है
दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है? इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है? पहला है प्रिटोरिया, दूसरा है केप टाउन, तीसरा है ईस्ट लंदन और चौथा है पोर्ट एलिजाबेथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट लंदन जो है वो दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है, बल्कि ये प्रिटोरिया, केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ ये सब है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? इनमें से कौन एक स्थल रुद्ध देश पूछा है। पहला है कजाकिस्तान, दूसरा है तजाकिस्तान और तीसरा है तुर्कमेनिस्तान और चौथा है उज्बेकिस्तान। तो स्थल रुद्ध देश कौन सा है? आप लोग फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु निम्न में से सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला है हाइग्रोमीटर, दूसरा है मैनोमीटर और तीसरा है हाइड्रोमीटर और चौथा है बैरोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हाइड्रोमीटर द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? पहला है जलवायु और व्यवसाय की, दूसरा है मृदा और जल निकास की, तीसरा है आर्थिक और प्रजातियों की और चौथा है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मृदा और जल निकास। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा का नामकरणकर्ता किस वैज्ञानिक को माना जाता है? डेल्टा का नामकरणकर्ता किस वैज्ञानिक को माना जाता है? पहला है हेरोडोटस को, दूसरा है पोलिडोनिकस को और तीसरा है इरेट्मिस्टिस को और चौथा है हिकेटियस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस को डेल्टा का नामकरणकर्ता वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, बताया है तो देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा है बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा है मिस्र की सभ्यता, चौथा है आसीरिया की सभ्यता। तो ये क्या हो जाएगा? नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शहर डिलोवेयर तथा सचुतकिल नदियों के संगम पर स्थित है? निम्न में से कौन सा शहर डिलोवेयर तथा सचुताकिल नदियों के संगम पर स्थित है? पहला है शिकागो, दूसरा है ब्रेडफोर्ड, तीसरा है न्यूयॉर्क और चौथा है फिलाडेल्फिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पहला है प्रेयरी, दूसरा है स्टेपी, तीसरा है पम्पास, चौथा है डाउन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डाउन्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकोसोम्बोबाद किस नदी पर स्थित है? अकोसोम्बोबाद किस नदी पर स्थित है? पहला है ओल्गा, दूसरा है लिम्पोपो, तीसरा है कोलोरेडो और चौथा है वोल्टा। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा वोल्टा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पहला है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, दूसरा है पृथ्वी का सूर्य पर, तीसरा है पृथ्वी का चंद्रमा पे और चौथा है चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्यसावा बंदरगाह निम्न में से किस देश में अवस्थित है? मत्स्यसावा बंदरगाह किस देश में स्थित है? पहला है यमन में, दूसरा है इरिट्रिया में, तीसरा है सऊदी अरब में और चौथा है सोमालिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा, फटाफट बताइए आंसर। ये हो जाएगा इरिट्रिया में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखें। प्रागामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का व्याख्या करता है? प्रागामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का व्याख्या करता है? पहला है उपसागरीय भूकंप का, दूसरा है महासागरीय तरंग का, तीसरा है ज्वार भाटा का, चौथा है चक्रवात का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्वार भाटा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। करीबाबाद निम्न में से किस नदी पर स्थित है? करीबाबाद निम्न में से किस नदी पर स्थित है? पहला है जेम्बेंजी नदी पर, दूसरा है जैरे नदी पर, तीसरा है नील नदी पर, चौथा है नाइजर नदी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्बेंजी नदी पर करीबाबाद स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? पहला है आइसोपाइक्लिनिक, दूसरा है आइसोपेक्ट, तीसरा है आइसोटैंक और चौथा है आइसोडोपेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसोपाइक्लिनिक। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भंज घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भंज घाटी से होकर बहती है? पहला है सिंधु, दूसरा है ओल्गा, तीसरा है अमेजन और चौथा है राइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइन नदी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतया डेल्टा की आकृति निम्न में से किस प्रकार की होती है? सामान्यतया डेल्टा की आकृति निम्न में से किस प्रकार की होती है? पहला है आयताकार, दूसरा है अनिश्चित आकृति, तीसरा है त्रिभुजाकार, चौथा है वर्गाकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? निम्न में से उल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? पहला है कैस्पियन सागर में,
दूसरा है काला सागर में, तीसरा है लाल सागर में, चौथा है भूमध्य सागर में। तो उल्गा सागर कहाँ गिरती है, उल्गा नदी कहाँ गिरती है दोस्तों, फटाफट बताइए। तो ये हो जाएगा कैस्पियन सागर में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है। पहला है ब्रेडफोर्ड, दूसरा है सेंट लुइस, तीसरा है शिकागो, चौथा है वाशिंगटन डीसी। तो मिसिसिपी मिसौरी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा सेंट लुइस। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शहर नीली या सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है। निम्न में से कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है। पहला है बगदाद, दूसरा है अंकारा, तीसरा है खार्तूम, चौथा है कहिरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा खार्तूम। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास। विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किस वैज्ञानिक ने किया था। पहला है हॉवर्ड शॉर्न ने, दूसरा है वी टिल्सी ने, और तीसरा है हर्बर्टसन ने, और चौथा है टेलर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्बर्टसन ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहते हैं। पहला है पम्पास, दूसरा है कैंट रबरी, और तीसरा है बेल्ट, और चौथा है डाउन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बेल्ट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी परिस्थितियों डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है। परिस्थितियाँ होगा, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है। पहला है मुहाने का ज्वार भाटे से मुक्त होना, दूसरा है मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना, तीसरा है नदी के बोझ की अधिक मात्रा होना, चौथा है उपर्युक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी जो है वो परिस्थितियाँ डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओपिसोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ओपिसोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। पहला है प्रवणता मापन में, दूसरा है क्षेत्रफल मापन में, तीसरा है दूरी मापन में, और चौथा है दिशा मापन में। तो ओपिसोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है दूरी मापन में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वार-भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रागामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। ज्वार-भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रागामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। पहला है डेविस ने, दूसरा है G.A.B. एरी ने, तीसरा है लाप्लास ने, और चौथा है विलियम वेबल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलियम वेबल ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। पहला है वनस्पति, दूसरा है जलवायु, तीसरा है मिट्टी, और चौथा है स्थल रूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलवायु। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सदाबहार किस
के वन कहाँ पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते? पहला है मरु क्षेत्र में, दूसरा है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, तीसरा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में और चौथा है मानसून जलवायु क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरे पर स्थित पत्तन युग्म है। स्वेज नहर के दोनों सिरे पर स्थित पत्तन युग्म है। पहला है काहिरा एवं पोर्ट सईद, दूसरा है काहिरा एवं सिकंदरिया, तीसरा है काहिरा एवं स्वेज और चौथा है स्वेज एंड पोर्ट सईद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वेज एवं पोर्ट सईद। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागर के तीव्र ढाल वाला भाग इनमें से क्या कहलाता है? सागर के तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? पहला है महाद्वीपीय मग्न ढाल, दूसरा है महासागरीय गर्त, दूसरा है महाद्वीपीय मग्न तट और चौथा है गहन सागरीय ढाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय मग्न ढाल। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या एवं पूर्णिमा को, जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? पहला है क्वेश्चन है असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या एवं पूर्णिमा को, जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पहला है दैनिक ज्वार, दूसरा है बृहद ज्वार, तीसरा है लघु ज्वार और चौथा है आवपाती ज्वार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बृहद ज्वार। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जंगल में कौन सा जंगल निम्न जंगल में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? पहला अमेजन वर्षा वन, दूसरा है पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, तीसरा है टैंगा वन, चौथा है टोंडा वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन वर्षा वन। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? पहला है लिम्पोपो नदी पर, दूसरा है नील नदी पर, तीसरा है ज़ैम्बेजी नदी पर, चौथा है जैरे नदी पर। तो आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है नील नदी पर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखा मानचित्र पर बनाई वे रेखाएं जो समुद्र के बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों पर मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पहले है आइसोथर्म, दूसरा है कंटूर, तीसरा है आइसोबार, चौथा है आइसोटोप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंटूर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महासागरीय एवं सागरीय भागों के में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा किस नाम से जानी जाती है? महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा किस नाम से जानी जाती है? पहला है आइसोसेलाइन, दूसरा है आइसोबाथ, तीसरा है आइसोहेलाइन और चौथा है आइसोहेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आइसोहेलाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 50वां क्वेश्चन देखिए। दक्षिण भारत के शीतोष्ण घास स्थलों को निम्न में से क्या कहा जाता है?
दक्षिण अमेरिका के अमेरिका है, भारत नहीं है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को निम्न में से क्या कहा जाता है? पहला है वेस्ट, दूसरा पंपास, तीसरा है पेरी और चौथा है सवाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा पंपास। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।